हेलो बच्चों, यह हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग का। और पहले लेक्चर में हमने अभी तक डिस्कस ये किया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है और केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये बोला था कि जब दो एटम्स पास आते हैं तो वहाँ पे दो टाइप का फोर्स होता है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है ना। तो फिर मैंने अब फिर बोला था जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि एक स्केल में बनाऊंगा, एक स्केल में बनाऊंगा अगर एनर्जी जो रिलीज है वो 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है। इफ एनर्जी रिलीज इज 42 किलो जूल पर मोल, ऐसे बनाएंगे। इफ एनर्जी रिलीज इज कितनी, 42 किलो जूल, 42 किलो जूल पर मोल। अगर एनर्जी जो रिलीज है वो 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो इसी तरह अगर मैंने बोला था कि अगर एनर्जी इज इन बिटवीन, किसके दरमियान, 8 किलो जूल पर मोल, in between 8 kilojoule per mole and 42 kilojoule per mole, then it's called as hydrogen bond। ठीक है ना। और अगर एनर्जी रिलीज इज लेस देन 8 किलोजूल पर मोल देन इट्स कॉल्ड एज वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार एडवांस में आया है, लेटर ऑन मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आया है। तो इफ एनर्जी रिलीज इज greater than 42 kilojoule per mole, then chemical bond. In between 8 kilojoule per mole and 42 kilojoule per mole, then it's called as hydrogen bond. अगर 8 kilojoule per mole से नीचे होगा then it's called as the van der Waals force of attraction। अब बेटा classification of chemical bond, that is classification of केमिकल बॉन्ड। तो बेटा याद रखना केमिकल बॉन्ड को हमने कैसे क्लासिफाई किया। अब बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, एक तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, दूसरा वीक केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, दूसरा वीक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे बोलेंगे वीक बॉन्ड, वीक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एंड वीक केमिकल बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, सर किसमें, तीन है इसमें। सर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड में थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आते हैं। एक तो आयोनिक बॉन्ड आएगा, आयोनिक बॉन्ड बेटा याद रखना, आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दूसरा आएगा कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और थर्ड वन जो आता है डेट विल बी द मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब बेटा याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड में भी दो प्रकार के बॉन्ड्स आते हैं, एक तो जिसमें इक्वल शेयरिंग हो और दूसरे में अनइक्वल शेयरिंग होती है। एक तो आएगा सिंपल कोवैलेंट, सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन डेप्थ में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग, इट्स फॉर्मड बाय अनइक्वल शेयरिंग। ठीक है बेटा। अब जो सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है जो इक्वल शेयरिंग से बनता है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आते हैं।
सर क्या क्या? इसमें आएगा सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा इज द सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें आएगा पाई बॉन्ड, इसमें अनदर बॉन्ड भी आता है, डेट इज द डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। एंड इसमें अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड भी आता है, डेट इज द फाई बॉन्ड, फाई। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या बोला मैंने बेटा, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ माइंड मैप। इस चैप्टर में हमने यही सब कुछ पढ़ना है। इज द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में दो प्रकार के बॉन्ड्स आते हैं, डेट इज द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एंड द वीक केमिकल बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड में आएगा आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड द मेटालिक बॉन्ड। मेरे बेटे कोवैलेंट बॉन्ड में दो प्रकार के बॉन्ड्स आते हैं, डेट इज द सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बेटा याद रखना, सिंपल कोवैलेंट में इक्वल शेयरिंग, इन डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड आता है, डेल्टा बॉन्ड आता है एंड द पाई बॉन्ड आता है। इसी तरह वीक बॉन्ड में दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आते हैं। सर क्या क्या? डेट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड and the van der Waals force of attraction. Hydrogen bond and the van der Waals force of अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड में भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, वो बाद में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड बाय किससे? जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड बाय फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, एंड समटाइम्स क्लोरीन, समटाइम्स Cl, ठीक है बेटा। इसी तरह अब हम डिस्कस कर लेंगे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बेटा याद रखना, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फर्स्ट जो टाइप आता है, दैट इज द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और इसको हम कहते हैं कीसम फोर्सेस, ठीक है ना। क्या आता है फर्स्ट टाइप इसमें? डाइपोल डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। इनको हम क्या कहते हैं? कीसम फोर्सेस। कौन सा फोर्स कहते हैं? कीसम फोर्स कहते हैं, ठीक है मेरे बेटे। अब इसमें जो सेकंड टाइप आएगा, दैट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको डीबाई कहते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? अनदर नेम, दैट इज डीबाई, ठीक है। अब थर्ड जो इसमें आएगा, दैट इज इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। दैट इज इंस्टंटेनियस डाइपोल, इंस्टंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। इसी मुर्गी का नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद दैट इज द आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, अनदर टाइप, दैट्स आयन डाइपोल, डाइपोल and ion induced dipole, induced dipole। Is it clear? क्या ये सारा कुछ क्लियर हो गया? That's the classification of chemical bond. Chemical bond is divided into two, that is strong chemical bond and the weak chemical bond. Strong chemical bond में ionic bond आता है, covalent bond and metallic। covalent bond में simple covalent and the कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग, और सिंपल कोवैलेंट में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आएगा सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड फाई, ठीक है ना। इसी तरह वीक केमिकल बॉन्ड, वीक केमिकल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है एंड द वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड बाय फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड
समटाइम्स क्लोरीन। इसी तरह वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डाइपोल डाइपोल दैट इज कीसम फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल दैट इज डी बाई, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्स, एंड आयन डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है ना। और खासकर ये याद रखना, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इनको हम वीकेस्ट फोर्सेस कहते हैं। ये इनमें वीक में भी वीक फोर्सेस है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है दैट इज द लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर। अब लेविस ने क्या दिया, कैसे, मतलब क्या थ्योरी दी, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिंपल ये देखेंगे लेविस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। लेविस स्ट्रक्चर्स एक बार आपने सीख लिया तो आप ये मान लो कि केमिस्ट्री का कोई भी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अगर आएगा, सॉरी कोई भी कंपाउंड अगर कोई आपको बोलेगा तो आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसीलिए लेविस स्ट्रक्चर इज सो इम्पॉर्टेंट। लेविस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। इस लेविस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। 10 मिनट या 5 मिनट आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सर क्या बोल रहा है, N1 N2 N3 N4 ये क्या बोल रहा है। बट एक बार वो आप याद रखना, आपके दिमाग में वो छप जाना चाहिए। देन आफ्टर दैट फिर जब आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे आपको इजी लगेगा। 4-5 बार इस चीज को पढ़ना, लिख लिख के याद करना, या इसकी फॉर्मूला शीट बनाना। सिंपल देखो, फर्स्ट थिंग मैं फाइंड करता हूं N1। अब सर ये N1 किसके बराबर होता है मेरे बेटे, याद रखना N1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। देखो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, N1 अगर हमने फाइंड करना है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा देन इसको प्लस करना है, प्लस नेगेटिव चार्ज अगर उस पे कोई होगा उस कंपाउंड पे। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस करना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज। सर क्या बोल रहे हो, अभी हम जब अप्लाई करेंगे आपको समझ में सारा कुछ आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या बोला मैंने, N1 कैसे निकालते हैं, N1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। जब हम सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, तब हमें N1 निकलेगा। इसी तरह N2 निकालना है तो N2 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। क्या बोला मैंने बेटा, 2 इंटू एक सेकेंड, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 8 इंटू ऑल अदर एटम्स, जो भी कोई अदर एटम होगा। ठीक है, अदर एटम्स। इज इट क्लियर। कैसे N2 निकालेंगे, N2 कैसे निकलेगा, शाबाश फिर से याद रखो, 2 इंटू N2 कैसे निकलेगा सर, N2 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ, शाबाश 2 इंटू N2 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे उनको 2 से इंटू करना है, प्लस जितने भी एटम्स होंगे उसको 8 से इंटू करना है। अब N3 अब सिंपल है, N3 इज इक्वल टू जो आपने N2 निकाला N2 माइनस N1, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया,
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है मेरे बेटे, तो ये N3 आएगा। तो आप क्या याद रखोगे, N3 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, और ये किसके बराबर होता है, बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के बराबर, या नंबर ऑफ शेयर पेयर के बराबर। और N3/2 अगर हम करेंगे तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाई, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, N3/2 इज इक्वल टू किसके बराबर, N3 जो आपके पास निकला, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स निकलेंगे। इसी तरह N4 इज इक्वल टू N1 माइनस N3, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड electrons, number of unshared electrons, that is N4। N4 किसके बराबर, N1 माइनस N3। और अगर मैं N4/2 करूंगा तो नंबर ऑफ नॉन पेयर निकलेंगे। N4/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। N4/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बेटा फिर से बताऊंगा, मैंने लेविस स्ट्रक्चर्स में कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं, अलग तरीके से जा रहा हूँ, सो अच्छे से सुन लो। N1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। पहले हमने N1 निकालना होता है। N1 किसके बराबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, अगर उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको माइनस करना है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको प्लस करना है, तभी N1 निकलेगा। इसी तरह N2 किसके बराबर निकलेगा, दैट इज 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। अब N3 कैसे निकलेगा, N3 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, और ये हमें देता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरह N3/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। N4 आएगा N1 माइनस N3, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। N4/2 किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब अनदर फॉर्मूला आपको याद रखनी है, डेट्स अगर कोई चार्ज होगा, डेट इज द फॉर्मल चार्ज। सारा कुछ मैं बताऊंगा, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सारा कुछ। अब फिलहाल अभी फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस S/2, V माइनस S/2 माइनस U। क्या बोला मैंने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज, V माइनस S/2 माइनस U, where V इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। V बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, S किसके बराबर होता है, S होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और U किसके बराबर होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनशेयर U कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला लिखना, डेट इज 8 माइनस हाइड्रोजन के बगैर 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको डायरेक्ट निकलेगा कौन, U कैसे निकलेगा, 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब दिस इज द फॉर्मल चार्ज किसके बराबर है, V माइनस S/2 माइनस U। ठीक है ना। अब रूल्स फॉर स्ट्रक्चर, या ऐसे बनेंगे, रूल फॉर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन सा रूल है, बाकी फार्मूला सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। देखो, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम वो एटम जो बीच में होता है, जो बीच में होता है। ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला CH4। अब CH4 में CH और H, जो C है इसको सेंट्रल एटम कहते हैं, और इन H को सराउंडिंग एटम्स कहते हैं। अब इसकी सिलेक्शन कैसे करेंगे, हमें सेंट्रल एटम किसको मानना है, क्या बोला मैंने, सिलेक्शन ऑफ
central atom, selection of central atom. देखो बेटा, first thing, least electronegative atom acts as the central atom except hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बनाता है. क्या बोला मैंने? जो भी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, देखो यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज हो रहा है. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज, क्या एक्ट करता है? एक्ट्स एज सेंट्रल एटम, एक्सेप्ट किसके बगैर? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाता है? एक बनाता है. दैट इज, मैंने क्या बोला? सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज द सेंट्रल एटम. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, आप स्ट्रक्चर बनाओ COCl2, COCl2. अब फर्स्ट समस्या ये है कि आपको फाइंड करना है सेंट्रल एटम कौन. बताओ कौन सा इसमें सेंट्रल एटम है? हाँ जी, मैंने सुना सर इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है. सर कार्बन इज सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे कार्बन एक्ट्स एज सेंट्रल एटम, Ca क्लास इंचार्ज है ना. अब फिर क्या निकालना होता है? डेट इज N1. N1 किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स. देखो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p2, तो इसका मतलब 2 2, ठीक है ना. तो लास्ट शेल यही है, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह सर ऑक्सीजन में दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? डेट इज 6. इसी तरह क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर 7, बट मेरे पास कितने क्लोरीन है? 2, तो 7 × 2. क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है? नो सर. क्या कोई नेगेटिव चार्ज है? नो सर. तो स्टॉप करना. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो N1 आएगा 7 2 14, और ये 4 6, तो आएगा 20 और 4, तो आएगा 24, ठीक है ना. तो N1 का वैल्यू क्या आएगा? 24. इसी तरह N2, ज़रा बताओ. N2 इज इक्वल टू सर 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या कोई हाइड्रोजन है? 0, प्लस 8 इंटू ऑल अदर एटम्स, कितने एटम्स हैं? सर क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और कार्बन 1 है, तो 4 हो गए. तो इंटू क्या कर लूँगा? इंटू 4 कर लो सर. तो N2 किसके बराबर आएगा? 2 0 और 0, 8 4 और 32. वेरी गुड. अब सर इसके बाद क्या निकालना है? सर N3 निकालना है. सर वो तो सिंपल है, N3 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, हाँ या ना? यस सर. तो वो किसके बराबर आएगा? 32 माइनस 24, डैट विल बी 8. तो 8 जो आया, इट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर्स. अब इसी तरह मेरे को निकालना है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. तो क्या आएगा? N3/2 इज इक्वल टू 8/2, डैट इज द 4. ये क्या है इसमें? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. तो हमें ये पता चला कि बॉन्ड, तो हमें ये पता चला COCl2 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 होंगे. इसी तरह N4 बताओ. N4 किसके बराबर? N4 इज इक्वल टू सर N1 माइनस N3, डैट इज 24 माइनस 8, डैट विल बी 16. तो 16 इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं लोन पेयर की बात करूंगा सर, N4/2 is equal to 16/2 is equal to 8 is equal to number of lone pair. पहले तो हार्ड लगेगा बेटा, पहले हार्ड लगेगा, ठीक है. नंबर ऑफ लोन पेयर आया समझ. अब एक की पॉइंट आप याद रखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की पॉइंट और SB*, ठीक है. तो क्या? फॉर वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम और उसका ग्रुप, बोरान और उसका ग्रुप,
कार्बन और उसका ग्रुप, नाइट्रोजन और उसका ग्रुप, ऑक्सीजन और उसका ग्रुप, फ्लोरीन और उसका ग्रुप। बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम इसी तरह इसी का ग्रुप, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस इसी का ग्रुप। ठीक है, आया समझ कि नहीं आया? अब मेरे पास क्या है बेटा, COCl2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब कैसे कुछ भी बना सकते हैं, डोंट वरी। देखो कार्बन है, इज इट क्लियर? अब कार्बन Cl2 है, यहाँ पे एक Cl आएगा, यहाँ पे एक Cl, कोई स्ट्रेट भी बना सकता है, नो वरीज। और आपको याद ही होगा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ COCl2। अब फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकालो, हर एक इंडिविजुअल आटम का निकलता है, दैट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। अभी तो ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा बट बहुत इजी है, डेट इज V-S/2 -U। तो वो क्या आएगा, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4। अब कितने शेयर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एस इज द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 - 8 / 2 माइनस अनशेयर्ड है कोई, नो सर, डेट इज 0। 2 1 2, 2 4 8, तो 4 +4 -4 कैंसिल, तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन क्या आएगा, 0। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन, दोनों में से एक निकालो। फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन तो क्या आएगा, V-S/2 -U। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग इस वक्त हो रहा होगा बट बिलीव मी, एक बार आपने समझ लिया मज़ा आएगा आपको। दैट इज 7 माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2, तो 2/2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो कार्बन ने तो 2 बॉन्ड्स, क्लोरीन ने तो 2 बॉन्ड्स बनाए, तो रेस्ट कितने लोन पेयर्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, क्योंकि हर कोई ऑक्टेट कंप्लीट करता है, लिविस ही बोलता है। तो क्या आएगा, 6 2 1 आर, तो क्या आएगा, शाबाश, 7 - 1 - 6, तो क्या आएगा, 0। आया समझ? इसी तरह फॉर्मल चार्ज ऑन फॉर्मल चार्ज, तो इसी के साथ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना होता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन पे कौन सा फॉर्मल चार्ज होगा, डेट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, ज़रा इसमें कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, डेट इज 4/2 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो बेटा इसने तो 1 2 3 4 किए इसने, ठीक है। अब कितने हैं, अब कितने और कितना, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो -4 करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो आएगा वो 6 - 2 - 4, दैट इज द 0। आया समझ? तो फाइनल स्ट्रक्चर इसका क्या आएगा, डेट इज कार्बन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ज़रा इसमें देखो लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इनको कहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या 8 लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, क्या 4 है। क्या हमें यही आया था ऊपर, लोन पेयर 8 और बॉन्ड पेयर कितने, 4। इज इट क्लियर? अच्छा सर, अनदर स्ट्रक्चर, ओके कोई बात नहीं, मैं अनदर स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ड्रा क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ, देखो बेटा थोड़ा सा मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा ये सार के ऊपर ही जाता है, बट एक बार आपने सीख लिया, बिलीव मी, मौज है आपके फिर।
NO2 माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम क्या निकालेंगे, N1 निकालेंगे। तो N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, बट 2 है, दैट 6 इंटू 2। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब ये सर +1 कहाँ से आ गया, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा, डेट इज 5 + 12 + 1, वो आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब N2 निकालना है सर, सिंपल है, N2 इज इक्वल टू 2 इंटू हाइड्रोजन एटम्स। सर फिर से रिवाइज करा रहे हो, हाँ जी, 2 इंटू हाइड्रोजन एटम्स प्लस 8 इंटू ऑल अदर एटम्स, हाँ या ना, ऑल अदर एटम्स। अब इसमें कोई हाइड्रोजन एटम है ज़रा बताओ, NO2 में नहीं, तो क्या आएगा सर, 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू कितने एटम्स हैं, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, दैट मीन्स 3। तो क्या आएगा, दैट इज 8 3 आर 24। अब सर N3 निकालना है। सर N3 कौन सी बड़ी बात है सर, N3 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, हाँ या ना, डैट इज N2 कितना है, N2 इज 24 और N1 कितना है, 18, डेट इज़ 24 माइनस 18, तो वो किसके बराबर आएगा, डेट इज़ 6। 6 क्या आता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आ गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने लिखना है N3/2, N3/2, और वो क्या आएगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, डेट इज 6/2, डेट इज 3। तो 3 क्या आ गया, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो कितना इजी लग रहा है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसी तरह N4 निकालना है सर, N4 इज इक्वल टू N1 माइनस N3। तो क्या आएगा वो, N1 इज 18 माइनस N3 किसके बराबर है, 6, 18 माइनस 6 डेट इज 12। तो 12 क्या आ गया, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बोलूँगा लोन पेयर निकालो, तो सिंपल है ना सर, N4/2 इज इक्वल टू डेट्स 12/2, डेट इज 6। 6 क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब क्या आएगा, स्ट्रक्चर, शाबाश, N, ठीक है। तो मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, देखो मेरे बेटे, मेरे पास बॉन्ड पेयर 6 है, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स 3, NO2 ऐसे NO2 माइनस है, देखो नाइट्रोजन, और मैं बनाऊंगा 2। अब बेटा मेरे पास एक ही बॉन्ड बचा, तो मैं ऑक्सीजन के साथ बनाऊंगा, और फिर मैं देख लूँगा नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा। फिलहाल मुझे ये समझ में आया। अब मैं निकालूंगा फॉर्मूला चार्ज, ठीक है ना, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो किसके बराबर, V-S/2 माइनस U। तो क्या आएगा, V इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 4 5 और 6, दैट इज 6/2 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, देखो 2 4 5 6 और 7 और 8, मैंने बोला था ना 8 कंप्लीट करने, तो -2 करेंगे, तो 2 1 आर 2 2 3 आर 6 3 5 माइनस, तो क्या आएगा 5 माइनस 3 माइनस 2, वो 0 आएगा, तो नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसी तरह मैं बोलूँगा फॉर्मल चार्ज ऑन, इसको मैं 1 बोलूँगा, इसको मैं 2 बोलूँगा। अब ब्लू को निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, तो वो क्या आएगा, V-S/2 माइनस U, तो वो आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4/2 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -4 आएगा, 2 1 2 2 2 4, तो क्या आएगा 6 माइनस 2 माइनस 4, डैट विल बी 6 माइनस 6, that will be 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, ऑक्सीजन फर्स्ट विल बी 0। अब फॉर्मल चार्ज ऑन रेड ऑक्सीजन, तो अच्छे से देखना, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सेकेंड जो मैंने रेड से बनाया इधर, तो वो किसके बराबर, V-S/2 माइनस U,
ठीक है ना। V माइनस एस बाई टू माइनस यू, V किसके बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 है, माइनस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2, तो 2 माइनस 2, 2/2 माइनस अनशेयर्ड कितने होंगे, 2 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, क्या 6 आएगा, यस सर। अब 2 1 ज़र तो -1 +6 -6 क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, -1। तो डैट मीन्स मेरे पास जो ये माइनस है वो माइनस चार्ज किस पे आएगा, इस ऑक्सीजन नंबर सेकंड पे। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऐसे, इस पे ऑक्सीजन पे इधर नेगेटिव, और लोन पेयर्स अपने देना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इस पे भी लोन पेयर देखो, बॉन्ड पेयर कितने, क्या 3 है, लोन पेयर है कितने, क्या 6 है, 3 4 5 6, यस सर, ठीक है ना। होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू। कल हम ये कंटिन्यू करेंगे। अब फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे RS, दैट इज़ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सारा कुछ, ये सारा कुछ कनेक्टेड है।